बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में मैं 11.2 असाइनमेंट और 11.3 असाइनमेंट के बारे में बताता चलूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10th फिज़िक्स में है, चैप्टर नंबर 2 का है, ठीक है। सबसे पहले हम असाइनमेंट नंबर 11.2 को पढ़ते हैं। 11.2 जो है ना, इसकी जो स्टेटमेंट है कुछ यूँ है कि if the time between seeing lighting and hearing the thunder is 5 seconds, the speed is 343 meter per second. How far away is the lighting? यानी अगर बिजली देखने और थंडर के दरमियान का वक़्त 5 सेकंड है, आवाज़ की रफ्तार 343 मीटर पर सेकंड है, तो ये बिजली कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, असाइनमेंट है। इसकी स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम इसकी गिवन डेटा लिखते हैं कि गिवन डेटा जिसमें दिया हुआ मवाद है, गिवन डेटा दिया हुआ मवाद। गिवन डेटा का मतलब क्या है कि दिया हुआ मवाद। और टाइम हमारे पास नोन है, टाइम क्या है हमारे पास नोन है, वो कितना है 5 सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद टाइम हमारे पास क्या है 5 सेकेंड। और इसके बाद जो स्पीड है, स्पीड भी हमारे पास क्या है, नोन है, क्या है नोन है। स्पीड जो है ना, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से, वो कितना है 343 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड जो है ना वो हमारे पास क्या है, नोन है। डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, वो अननोन है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो क्या है अननोन है, जिसको हम SRD से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एज वी नो डेट हमें पता है, एज वी नो डेट हमें पता है कि स्पीड जो है ना, स्पीड वो बराबर है। स्पीड की जो डिफिनेशन है कुछ यूँ है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी स्पीड की जो डिफिनेशन हो कुछ यूँ है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हमसे क्या मांगा है, डिस्टेंस। क्या मांगा है, डिस्टेंस। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसको हम उर्दू में चिलिपाई ज़रब कहते हैं। S इज इक्वल टू VT। ये हमारे पास क्या है, फाइनल इक्वेशन है, जिसको हम A कहते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड T इन इक्वेशन A। पुट वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ V यानी स्पीड के एंड T और टाइम के इन इक्वेशन किस इक्वेशन में, इक्वेशन A में, ठीक है। किस चीज़ में, इक्वेशन A में। वी गेट हम पुट करते हैं। S इज इक्वल टू हमारे पास जो डिस्टेंस है वो V जो है ना, V तो हमारे पास अननोन है, नोन है 343 यानी 343। और टाइम जो है ना वो भी नोन है, वो कितना है 5 सेकेंड है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये मीटर पर सेकेंड है और ये इसकी टाइम की इकाई क्या है, सेकेंड और सेकेंड विल बी कैंसल। S इज इक्वल टू 343 इंटू 5 हमारे पास ये क्या है, मीटर है। 5 3 ज़रा 15, 5 3 ज़रा 15 से एक का हम कैरी करता है। 5 4 ज़रा 20 और 20 जमा 1 21, फिर 2 कैरी, 5 3 ज़रा 15 और 15 ज़रा 2 17। यानी हमारे पास जो
फाइनल डिस्टेंस है वो कितना है, फाइनल डिस्टेंस 17,1715 मीटर है। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर में आ रहा, इसका मतलब कि या इसको अगर हम किलोमीटर में लिखते हैं तो S इज इक्वल टू 1.715 किलोमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस जो है ना, जो हमसे मांगे कि बिजली कितनी दूरी पे हैं, बिजली कितनी दूरी पे हैं, वो 1.715 किलोमीटर या 1715 मीटर की दूरी पे होगी। ठीक है, तो ये था 11.2 असाइनमेंट। इसके बाद है 11.13। 11.13 जो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विद द वेवलेंथ 0.25 मीटर इन एयर विद द टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के साथ हवा में तुले मौज 0.25 मीटर आवाज़ का फ्रीक्वेंसी जो है ना, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है ना के साथ आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी हमसे मांग रहा है। ठीक है, यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ हवा में तुले मौज जो है ना वो कितना है, 0.25 मीटर के साथ आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमसे मांग रहा है कि आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, सो हमारे पास जो नोन है वो गिवन डेटा हम लिखते हैं, गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा, गिवन डेटा में वेव लेंथ है, क्या है, वेव लेंथ, जिसको हम उर्दू में तुल मौज कहते हैं। वेव को हम लेमडा से जाहिर करता है, लेमडा से। ठीक है, वो कितना है, 0.25 मीटर। इसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमारे पास जो टेम्परेचर है T, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे क्या मांग रहा है, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी जो है ना, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, अननोन है। इज वी नो डेट हमें पता है, इज वी नो डेट, इज वी नो डेट, इज वी नो डेट हमें पता है, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू, यानी v इज इक्वल टू लेमडा एफ। ठीक है, v इज इक्वल टू लेमडा एफ, v इज इक्वल टू लेमडा एफ, यानी v इज इक्वल टू एफ, v इज इक्वल टू लेमडा एफ, या f इज इक्वल टू, हमारे पास जो f ये है वो बराबर है v डिवाइडेड बाय लेमडा। यानी ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, क्या है, इक्वेशन है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसमें हमारे पास स्पीड जो है ना वो भी अननोन है। टू फाइंड स्पीड, सबसे पहले हम स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। सो स्पीड जो है ना, स्पीड वो बराबर है 331 प्लस 0.6। सो हमारे पास v बराबर है, v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 32 पुट करते हैं। सो 0.6 को जब हम 32 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जवाब क्या आता है, प्लस 19.2 आता है। क्या आता है, 19.2 आता है, और 19.2 प्लस 331, इससे हमारे पास जो फाइनल जवाब आता है यानी स्पीड के, वो 350
0.2 मीटर पर सेकंड। यानी ये था स्पीड, ये तो अननोन था। अब हम स्पीड की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू तो हमारे पास नोन है और स्पीड जो है ना वो अननोन था, वो हमने मालूम किया है। अब हम स्पीड और लेमडा जो है ना यानी वेवलेंथ की कीमत हम इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ पे हम लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी v जो है ना, v वो हमारे पास है 350.2 डिवाइडेड बाई और लेमडा जो है ना, लेमडा वो बराबर है 0.25। ठीक है, 0.25। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 350.2 को 0.25 पे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, इसको अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए हल करते हैं तो इससे हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 1400 यानी 1408 हर्ट्ज़ आता है। यानी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमारे पास कितना है, 1400.8 या 1400.8, यानी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हैं वो ये हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 2 हैं इसके जो न्यूमेरिकल हैं इंशाल्लाह वो मैं अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो इस असाइनमेंट में तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक